हालांकि अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध का कोई नतीजा सामने नहीं आया, लेकिन अब चीन और ताइवान के युद्ध को लेकर भी चर्चा होने लगी। और चर्चा यह भी हो रही है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो भारत क्या करेगा, उस समय भारत की राजनीति कैसी होगी। इसी मुद्दे पर ब्लूमबर्ग ने कुछ ऐसा खुलासा किया जो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि अब भारत कहीं ना कहीं ताइवान को लेकर अपने पुराने नीतियों से दूरी बना रहा है। और यह काफी आवश्यक है, क्योंकि आज भी चीन ने भारत के जितने हिस्से पर कब्जा किया वह पूरा हिस्सा ताइवान के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। हालांकि पुराने सरकारों के समय में ताइवान भले ही भारत के लिए ज्यादा जरूरी ना रहा हो, लेकिन अब नया भारत कहीं ना कहीं ताइवान को लेकर पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत अब ताइवान के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने की योजना पर काम कर रहा है। और ताइवान के साथ भारत की यह तैयारी सीधे सीधे चीन के वन चाइना सिद्धांतों को चुनौती होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में भारत की ताकत को चुनौती देना किसी के लिए भी संभव नहीं। इसीलिए खुद अमेरिका भी भारत को ताकत का एक मुख्य केंद्र मानता है, क्योंकि भारत इस समय अमेरिका से अलग अपना खुद का एक प्रभाव बना चुका है। वहीं भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी ताकत, अपने प्रभाव और अपने दबाव से चीन को ताइवान पर हमला करने से रोक सकता है। रिपोर्ट का दावा है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो भारत खुले तौर पे वैश्विक मंच पर ताइवान के साथ खड़ा होगा। और जिन देशों ने अभी तक ताइवान को एक देश के तौर पे मान्यता नहीं दी, वह देश भी एक एक करके ताइवान को मान्यता देने लगेंगे। वहीं भारत के नीति निर्माता अच्छे से जानते हैं कि अगर ताइवान पर चीन का कब्जा हुआ और ताइवान में चीन की योजनाएं सफल हो गई, तो फिर उसके बाद चीन की निगाहें काफी आक्रामक तरीके से भारत की सीमा पर होगी। और यही वजह है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उस समय भारत ऐसे भी कदम उठा सकता है जिसके बारे में अमेरिका या फिर खुद चीन ने भी सोचा नहीं होगा।